टीचर का भूषण सिंह नाम है। क्लास का नाम था करियर ट्यूटोरियल आर्ट क्लासेज नारायण का जेपीएनएस के सामने था जी। उस दिन जबरदस्ती वो मेरे साथ गलत किए। उसके बाद हम रो रहे थे तो बोले कि वीडियो बन गया, बाहर किसी को नहीं बताना है। वो कितने दिन संबंध बनाए हैं आप उनके साथ? 3 साल तक लगातार। हाँ, जब से मतलब बीपीएससी 2 में सेलेक्ट हुए हैं। बीपीएससी में कब वो सिलेक्ट हुए? बीपीएससी में 2023 में दिसंबर, लास्ट दिसंबर में लगभग 23 में निकल गए 2023 में। हाँ, उसके बाद अभी वो जॉब में कहाँ है? जॉब में छपरा एकमाटू छपरा में है। हाँ, छपरा एकमाटू। अच्छा। बात को एक्सेप्ट कर लिए कि हम शादी करेंगे। शादी करने की बात एक्सेप्ट करके फिर वो मतलब एक पेपर कोई तैयार किया, स्टाम्प नाम है, स्टाम्प बोलता है, सब स्टाम्प पेपर तैयार किया। उसके बाद वो फिर से शादी से मुकर गया है और दूसरे लड़की से बातचीत करता है। तो वो मुझे इतना दिन से ब्लैकमेल किया, इतना दिन मतलब यूज किया। तो अब मैं किसी लड़का ऐसे बर्बाद नहीं करना चाहती हूँ। हाँ, मैं ब्यूटीपुर थाना में 333/25 में मतलब केस दर्ज हुआ है। संबंध कहाँ बना? कोचिंग, ज्यादातर कोचिंग या अदर कोई ऐसा जगह जहाँ पर कोई। उसके पापा बात किया तो वो बोला था कि रुपया पैसा लेकर सुलझा दो, मतलब रुपया पैसा हम देने के लिए तैयार है, इतना पर मान जाओ। नमस्कार, अभी आप गांव घर को देख रहे हैं और गांव घर में आपका स्वागत है। मैं मोहन कुमार और आज हमारे साथ एक लड़की यहाँ खड़ी है जो कि इसके साथ यौन शोषण होता है और उसके बाद लड़का शादी का झांसा देकर उसके बाद छोड़ के चला जाता है। अब ये लड़की भटक रही है, न्याय मांग रही है और जगह जगह ठोकरे खाने के बाद अब मीडिया का सहारा ले रही है। तुम्हारे साथ क्या हुआ है? मैं 2019 में करियर ट्यूटोरियल आर्ट क्लासेज गई थी पढ़ने के लिए। वहाँ पर 20 तक मेरा मतलब बैच था। 18 से 20 के बैच का हम थे, लेकिन 19 क्लास के लिए गए थे। तो वहाँ पर जब मेरा 20 क्लास खत्म होने वाला था तो उससे 10-12 दिन पहले मेरे साथ सर जबरदस्ती यौन शोषण किए। तो उसके बाद यौन शोषण के लिए उस बीच में मेरी क्लास की जो भी लड़कियां थी, सर उसको 7-8 बार डांटे दबारे। उस कारण से वो लड़कियां लोग वहाँ से चली गई। जब वो लोग चली गई तो मेरा म्यूजिक का सब्जेक्ट था तो उसको कुछ टाइम हुआ थी पढ़ाए। उसके बाद वो मेरे साथ जबरदस्ती मतलब यौन शोषण किए। जब वहां से हम नहीं निकल रहे थे तो हमको बोले कि एग्जाम के बाद हम 10-12 दिन बाद शादी कर लेंगे, सो तुम इसमें चिंता नहीं करो। और रही बात बाहर किसी को नहीं बताना, क्योंकि मैं वीडियो बना ली, अगर तुम बाहर किसी को बताओगी तो ये वीडियो बाहर फैला देंगे, उससे भी तुमको और पता चलिए जाएगा। और रही बात अगर किसी को कंप्लेन करती हो, थाना हो या कोई भी, सब मेरे जेब में है, कोई कुछ भी नहीं कर पाएगा। सो पावर पैसा सब मेरे पास है, सो कुछ नहीं कर पाओगी। वो लोग मतलब एक बोलते थे कि मेरा कोई जज भाई है, तो वो भी मेरा है, बहुत दोस्त हैं दरोगा में, सो कुछ नहीं होगा। मेरे खिलाफ कुछ बोलना ही नहीं था। हम उस दिन कुछ नहीं बोलते थे और वैसे भी शादी के लिए आश्वासन दे दिए थे, तो हम इसलिए शांति से थे। उस दिन लगातार मतलब उस दिन से मुझसे बात करते रहे शादी के लिए बोलकर, और लगातार मेरे साथ यौन शोषण करते रहे। जब भी हम उस मतलब कि वो मिलने के लिए मुझे बुलाता था, फोन उन करता रहता था लगातार। और फोन भी बीच में उसके बाद हम एक फोन फोड़ दिए थे ताकि मुझे फोन उन ना करे। तो फिर मेरा दूसरा फोन पर फोन करने लगी। मेरी बगल की बहन थी, उसको फिर मतलब दूसरा फोन भी खरीद कर दिया था कि हम बात करेंगे। तो फोन फोड़ने के बाद भी दूसरा फोन भी खरीदा और उससे भी बात करता रहा। और अभी जब इतना दिन बीत गया, 20 से मतलब 25 होने चला है, तो उसके बाद अब जब गवर्नमेंट जॉब लग गया है शायद, इस कारण से बोलता है शादी हम नहीं करेंगे। इस दरमियान कई सवाल मन में आ रहा है और उठ रहा है कि 2019 का यह मैटर है और 2025 में आप बोल रहे हैं। सबसे पहले हमें जानकारी दीजिए कि वो टीचर कहाँ का है और क्या नाम है? वो टीचर का भूषण सिंह नाम है। क्लास का नाम था करियर ट्यूटोरियल आर्ट क्लासेज नारायण का जेपीएनएस के सामने था जी। और अभय भूषण सिंह नाम है, संचालक वो थे कोचिंग का। संचालक अभय ही थे? हाँ, जो आपके साथ गलत किए। हाँ। हाँ, और अभय कोचिंग संचालक थे और आपको एक्स्ट्रा क्लास सब दिन देते आ रहे थे या उसी दिन दिया गया था? नहीं, जिस दिन जबरदस्ती किए 10-12 दिन पहले, उसके बाद ही वो कोचिंग का मतलब एक्स्ट्रा क्लास का नाम लिया। और केवल आपके लिए वो एक्स्ट्रा क्लास? हाँ, सिर्फ मेरे लिए म्यूजिक सब्जेक्ट मिला था, उसी सब्जेक्ट। अच्छा, पहले आप कह रहे हैं कि जबरदस्ती किया गया है। हाँ। क्या उनकी नजर पहले से भी आपके प्रति खराब था? इस बात को मैं कभी ध्यान नहीं दी, क्योंकि मेरा सब्जेक्ट आपको कभी ऐसा लगा निकल जाते आपको कभी ऐसा लगा कि उनका नजर गंदा है मेरे प्रति? हम पहले आगे सीट पर बैठते थे तो मुझे तनिक अजीब लगा, तो मैं पीछे बैठने लगी, क्योंकि मुझे लगा कि यहाँ पर थोड़ा गलत है। तो हम पीछे ही बैठकर पढ़ाई मेरा खत्म होगा और वहाँ से हम एग्जाम खत्म होने मतलब पढ़ाई पूरा बैच खत्म होने से पहले, सबका अलग अलग सब्जेक्ट था, मेरा सब्जेक्ट होता था और हम वहाँ से निकल जाते थे टाइम से। बात है कि कहते हैं कि जबरदस्ती नहीं किया जा सकता है जब तक कि लड़की का मर्जी ना हो। ऐसा नहीं हो सकता है। मैं वहाँ पर जैसे थी तो टाइम भी ओवर हो गया था, 3 से 4:30 तक क्लास होता था। तो उसके बाद मतलब 6 बज गया था, उतना लेट तक वो पढ़ाते रहे। हम उसको बार बार उनको बोलते थे कि मेरा मतलब कोई एक्स्ट्रा क्लास नहीं चाहिए। शारीरिक शोषण कितनी बार किया गया था उस दिन?
उस दिन वहाँ पर शारीरिक संबंध बना था? हाँ, उस दिन जबरदस्ती वो मेरे साथ गलत किए। उसके बाद हम रो रहे थे तो बोले कि वीडियो बन गया, बाहर किसी को नहीं बताना है। तो उसके बाद हम किसी को नहीं बताए क्योंकि मुझे ब्लैकमेल करने लगे। उसके बाद आपको शादी का झांसा भी दिया गया जी। और उसके बाद भी संबंध बनाते रहे? हाँ हाँ। लगभग कितने दिन संबंध बनाए हैं आप उनके साथ? 3 साल तक लगातार लगातार? हाँ, जब से मतलब BPSC 2 में सेलेक्ट हुए हैं। बीपीएससी में कब वो सिलेक्ट हुए? BPSC में 2023 में, दिसंबर, लास्ट दिसंबर में लगभग 23 में निकल गए। 2023 में? हाँ। यानी कि 4 साल तो भी आपका रिलेशन चला? हाँ, उसमें लगातार रहा। जब से जॉब में सेलेक्ट हो गई तो वहाँ चला गया, आता था तो मिलता था, लेकिन उसके बाद अभी वो जॉब में कहाँ है? जॉब में छपरा एकमाटू। छपरा में है? हाँ, छपरा एकमाटू। अच्छा, अब आप उनसे कांटेक्ट करते हैं तो आपको क्या कुछ मिलता है जवाब? अभी मैं कांटेक्ट नहीं करती हूँ क्योंकि सो मुझे जिस हिसाब से धमकी दिया, और मैं जब एक बार मतलब बाहर हम इस बात को रखे गौ समाज में, तो लोग के सामने जब बात आया तो इस बात को एक्सेप्ट कर लिया कि हम शादी करेंगे। शादी करने की बात एक्सेप्ट करके फिर वो मतलब एक पेपर कोई तैयार किया, स्टाम्प नाम है, स्टाम्प बोलता है, सब स्टाम्प पेपर तैयार किया। उसके बाद वो फिर से शादी से मुकर गया है और दूसरे लड़की से बातचीत करता है। तो हम अभी उनको कांटेक्ट नहीं किए हैं, लेकिन केस उस हम कर दिए हैं। अच्छा, आप कहते हैं कि जबरदस्ती किया। हम आपसे ये सवाल करेंगे कि आप जबरदस्ती जो किया उसके चलते शादी करेंगे या आपको भी अब प्यार हो गया? नहीं, वो मुझे इतना दिन से ब्लैकमेल किया, इतना दिन मतलब यूज किया, तो अब मैं किसी लड़का ऐसे बर्बाद नहीं करना चाहती हूँ। ये सब मत, जो अच्छी लड़कियां उसको भी बहुत बुरा हाल होता है। हम इतना बात कहीं नहीं जाना चाहते हैं, वो लड़का लोग को भी दिक्कत होगा कहीं भी, सब जगह ये सब मामला भी बहुत ज्यादा हो रहा है। आप कहाँ कहाँ कानून में भी गए हैं? हाँ, मैं ब्यूटीपुर थाना में 333/25 में मतलब केस दर्ज हुआ है। केस दर्ज होने के बाद जो भी आगे कार्रवाई हो सब हो रहा है, लेकिन वो सब बहुत ही ज्यादा टाइम लगा रहे हैं। हम चाहते हैं जल्दी से न्याय हो। और रही बात, केस दर्ज हुआ मतलब 2 मंथ हो चुका है, अभी तक लड़का को अरेस्ट नहीं किया गया है। थाना अध्यक्ष महोदय से आपकी बात हुई? हाँ, वहाँ पर भी बात हुआ तो वो सर भी बोले कि काम हो रहा है, लेकिन यह है कि तुम सब काम छोड़कर तुम्हारा ही काम मतलब तुरंत नहीं कर दे, और भी काम रहता है। अच्छा, चलिए, एक बार जब संबंध बनाया आपसे तो अपने परिवार वाले को बोला? ये शिकायत तो कर सकते थे। वो धमकी मुझे दिया था वीडियो को लेकर, और बोलता था कि वीडियो बनाया था? सच में बनाया था? मुझे भी दिखाया था साइड से, दूसरा मोबाइल, वो फोन मतलब सबके सामने नहीं लाता था। वीडियो बना रहा था वो आपको पता नहीं था? नहीं, जो वीडियो बना के बारे में ही कुछ नहीं पता था। हम तो मेरे साथ जबरदस्ती। अच्छा, उसके बाद भी आप लगातार संबंध बनाती रही? संबंध कहाँ बना? कोचिंग, ज्यादातर कोचिंग या अदर कोई ऐसा जगह जहाँ पर कोई फिर आपका तो 15 दिन का ही क्लास बचा हुआ था। हाँ, तो उसके बाद कांटेक्ट में लगातार रहा है। आप जाते थे कोचिंग पर? मुझे बुलाता था वीडियो के माध्यम से, बोलता था वीडियो का धमकी देता था और हाँ, चली जाती थी। हाँ, अच्छा, ना आपने कभी इसीलिए मोबाइल भी फोड़ दिया? नहीं, हम इस सब पर मम्मी पापा से बात नहीं किया। उसका गार्जियन जाना कभी जो ये मेरा लड़का? बीच में शायद वो मुझे बोलता था कोई नहीं जानता, हम खुद गार्जियन से नॉर्मली बात करेंगे और शादी विवाह कर लेंगे, लेकिन अब मुझे लगता है गार्जियन उनका जानता था, क्योंकि वो अब तो FIR हुआ है। वो भी नहीं, उसके पापा एक बार बात किए थे हमसे। सब पापा का क्या नाम? वरुण कुमार सिंह। कहाँ घर है उसका? महती दक्षिण, वार्ड नंबर 6। महती दक्षिण। अब इतना नहीं आती है, लेकिन वार्ड नंबर 6 से है जी। हाँ, उसके पापा बात किया तो वो बोला था कि रुपया पैसा लेकर सुलझा दो, मतलब रुपया पैसा हम देने के लिए तैयार है, इतना पर मान जाओ, नहीं तो आगे कोई भी केस करवाई, कुछ भी करो, पैसे से तो नहीं जाएगी। अब यही रुपया के लिए वो बोले, और बोले कि अगर आगे बढ़ोगी, केस उस करोगी या कुछ भी, मुझे भी करने आता है। सो यहाँ दिन दहाड़े मार पीट देते हैं, मार को फेंक देता है, कुछ नहीं होता है, सो तुमको भी कुछ नहीं होगा, इसलिए रुपया लेकर सुलझा लो, और धमकी भी साथ ही दे। एक सवाल फिर से उलझाता जा रहा है हमको कि वीडियो के डर से आती थी या सच में प्यार हो गया? नहीं, वीडियो के डर से हम जाते थे। अगर मोबाइल भी हम फोड़ दिए तो उसके बाद मेरी बहन को फोन करता था, मतलब बगल की थी। सरकार इतना कदम उठाती है कि अगर कोई लड़की को प्रताड़ित किया जाएगा तो डायरेक्ट उसको फांसी भी हो जाएगा। तो आपने कभी जब इस बारे में मुझे पहले से कोई जानकारी नहीं थी, मैं फोन भी पहले यूज नहीं करती थी। शादी के चक्कर में पड़ गए? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था। वो मुझे वीडियो के लिए ब्लैकमेल किया इस कारण से, नहीं तो उसी दिन हम ये बात को बाहर रखते हैं। शादी हुआ भी नहीं? अभी कुछ भी नहीं। अब क्या करेगी पुष्पा? हम केस दर्ज किए, हम मतलब अधिकारी से, जो भी SP सर हैं, सबसे उम्मीद करते हैं कि वो जल्दी से जल्दी मुझे न्याय दे और लड़का को अरेस्ट करे, क्योंकि 2 मंथ होने चला है, अभी तक आगे को कोई कार्रवाई नहीं हुआ
और जो भी फिजिकल उजिकल हो, कॉल हिस्ट्री हम सब चेक करने के लिए मतलब सर को मतलब जो भी थे इनका आयोग उनको हम बोल चुके हैं। वो भी बोले ठीक है होगा चेक, सब कुछ हो चुका। उसके बावजूद अभी तक लड़का अरेस्ट नहीं हुआ है। लड़का का अरेस्ट चाहती हैं या उससे शादी चाहती हैं? हाँ, लड़का अरेस्ट हो। वैसे वो जितना कर चुका है, अगर अरेस्ट होगा सब कुछ होगा तो वही ठीक है। नहीं तो वो जो एक्सेप्ट करेगा, वो अगर शादी एक्सेप्ट कर रहा है शादी, या नहीं सजा एक्सेप्ट कर रहा है सजा। आपको क्या मंजूर है, सजा या शादी? वो जो एक्सेप्ट करेगा, क्योंकि हमरे कहने से होता तो 3 साल के बाद फिर से वो जिसे मना कर रहा है अब, तो हमरे कहने से अभी तक हो चुका था। क्योंकि पंच में वो एक्सेप्ट करके फिर से नहीं बोला, तो मेरे कहने से वो शायद नहीं होने वाला है। मजबूरन कानून में जा रहे हाँ, हैं? मजबूरन कानून में हम आए। पहले गांव समाज में भी बात हुआ था, हाँ भर के लड़का नहीं बोल दिया, तो अब कानून में हम गए हैं। एक बात अभय के लिए क्या कहना चाहेंगे? अगर अभय लौट के आता है तो केस आप वापस ले लेंगे? मेरा इच्छा अभी ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि बहुत धोखेबाज है, बहुत बुरा इंसान है। हम उसको अब अच्छा नहीं मान सकते। अभय आपके लिए अच्छा नहीं था? नहीं, पहले भी नहीं था, अभी अब बिल्कुल नहीं है। उसके वजह से मेरा घर परिवार सब छूट गया। अभी भी हम दूसरे जगह रह रहे हैं, हम नहीं है अपने घर में। गार्जियन सब भी प्रताड़ित कर रहे होंगे? सब इस बात से बुरा मान रहे, किसी को इस बात का अच्छा कैसे लगेगा। हम अपने घर में भी नहीं रहते हैं, और बाकी अदर आदमी की भी, किसी को भी पुलिस मतलब उम्मीद भी नहीं रहता है। हम ही है को अधिकारी पर उम्मीद किए हैं कि न्याय मिलेगा, बाकी किसी को नहीं है। सब बोलता है कि सब छोड़ दो, कुछ नहीं होने वाला है। पैसा रुपया देकर वो बोलता है कि मेरे पास पैसा सब है, अधिकारी तुम कुछ नहीं कर पाओगी। बाकी सब जगह रुपया मेरे जेब में है, सब अधिकारी रुपया देंगे, सब कुछ होगा। तो उस हिसाब से सब बोलता है मुझे कि सब बात पीछे ले लो, कुछ भी नहीं होगा, पैसों पे सारा खेल खत्म हो जाएगा। हाँ, तो मुझे यही बात उधर से लड़का बोला है कि पैसा पर सब होगा, तो इसलिए हमको भी कुछ आदमी मतलब सुझाव दे देता है कि कुछ नहीं होगा तो छोड़ दो ये सब। लेकिन हम अभी भी विश्वास कर रहे हैं कि मुझे न्याय मिलेगा, इसलिए हम कर रहे हैं आगे कार्रवाई। मुझे घर भी छूट गया, हम घर में नहीं रहते, दूसरे जगह अदर जगह कहीं भी रहकर इस केस का भी हम लड़ रहे हैं कि जल्दी से